मेरे सिवा इस शहर में कोई पूजने के लायक नहीं। जो इनकार करेगा उसे मौत दी जाएगी। दरबार में कुछ नौजवान थे, दिल में सिर्फ एक रब का यकीन था। हम उस रब को मानते हैं जो आसमान और जमीन का मालिक है। हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। कैद कर लो इन्हें। ये कहानी है उन नौजवानों की जिन्होंने महलों की जिंदगी छोड़ दी लेकिन अपने रब को नहीं छोड़ा। यह वाकया है कुरान की सूरह अल कहफ में बयान किए गए ईमान वाले नौजवानों का। वो ऐसा दौर था जब तौहीद की बात करना जुर्म था। एक जालिम हाकिम था जिसे तफसीरों में दकियानूस कहा गया है। वो लोगों को अपने आगे झुकने पर मजबूर करता था। रात के अंधेरे में वो आपस में जमा हुए। यहाँ रहकर ईमान बचाना मुश्किल है, चलो अल्लाह पे भरोसा करके निकल चलते हैं। और वो शहर छोड़कर निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया। इसे साथ मत लो। नहीं, शायद ये भी हमारी हिफाजत का जरिया बने। उन्होंने एक गुफा में पनाह ली। ऐ हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल कर और हमारे इस काम में हमारे लिए आसानी पैदा कर, आमीन। फिर अल्लाह ने उन पर ऐसी नींद डाल दी कि वो गहरी नींद में चले गए। कुरान बताता है कि वो 300 साल तक सोते रहे और कुछ और साल भी। सूरज इस तरह निकलता और ढलता था कि उन पर सीधी किरण न पड़े। सल्तनतें बदल गईं, जालिम हाकिम खत्म हो गया, लेकिन वो अल्लाह की हिफाजत में रहे। नौजवान अभी भी उसी गाड़ में सो रहे थे। 100, 200 नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा बरस। 380 ईस्वी के बाद एक ऐसा दौर आया जब बादशाह थियोडोसिस हुक्मरान था। यह बादशाह नरम दिल और इंसाफ पसंद था, मगर उसके दौर में एक बड़ा मसला पैदा हुआ। लोगों में यह वसवसा पैदा होने लगा मरने के बाद दोबारा जिंदगी कैसे मुमकिन है। बादशाह इस बात से बेहद परेशान था। वह बार बार अल्लाह से दुआ करता था, ऐ खुदा, मेरे लोगों के दिलों से ये शक दूर कर दे, कोई निशानी जाहिर कर दे। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। हम कितनी देर सोए? शायद 1 दिन या आधा दिन। उन्हें क्या पता, सदियां गुजर चुकी थीं। उसी दौरान गार में सोए नौजवानों में से एक खाना लाने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह शहर पहुंचा, वह हैरत में पड़ गया। शहर पूरी तरह बदल चुका था। इमारतें नई थीं, लोगों के कपड़े अलग थे और रिवायतें भी बदल चुकी थीं। लेकिन भूख की वजह से वह एक दुकान पर गया और खाना खरीदने लगा। ये लो, इसकी कीमत तो। ये कौन सा सिक्का है? ये तो सदियों पुराना रोमन सिक्का लगता है। यही तो सिक्का यहाँ चलता है। ये क्या मसला है? वो जमाना तो बहुत पहले गुजर गया। तुम आखिर हो कौन? क्या रोमन सल्तनत नहीं रही? दुकानदार को लगा कि शायद इस नौजवान को कोई पुराना खजाना मिला है। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और फैसला हुआ कि उस नौजवान को बादशाह के सामने पेश किया जाए। नौजवान को दरबार में लाया गया। वहां उसने अपना पूरा किस्सा सुनाया। हम दकियानूस के जुल्म से बचकर भागे थे। हमने एक गार में पनाह ली और कल ही वहां सोए थे। दकियानूस तो 300 साल पहले मर चुका है। लेकिन बादशाह सलामत, हम तो कल ही सोए थे। यह सुनकर बादशाह बेहद हैरान रह गया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि वह खुद गाड़ जाकर बाकी नौजवानों को देखेगा। बादशाह थियोडोसिस, दरबार के खास लोग और शहर के कई लोग सब उस नौजवान के साथ गाड़ की तरफ रवाना हुए। लोगों को लगता था कि शायद गाड़ के अंदर कोई खजाना होगा, मगर हकीकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज थी। जैसे ही बादशाह गाड़ के मुहाने पर पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर बैठे नौजवान उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे और उनके लिए भी यह लोग अजनबी थे। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? हम दकियानूस के जुल्म से बचकर यहाँ आए थे और कल ही इस गार में पनाह ली थी। यह सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले।
उसे समझ आ गया कि यह वही निशानी है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इस निशानी ने लोगों के दिलों से यह शक हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी मुमकिन है या नहीं। कुरान कहता है, और इसी तरह हमने लोगों को उनका हाल मालूम करा दिया ताकि वे जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कोई शक नहीं। और वो अपने गार में 300 साल रहे और इस पर 9 साल का इजाफा भी किया गया। बादशाह सलामत, हमें इजाजत दें कि हम दोबारा अपने गार में चले जाएं। तुम्हें इजाजत है। नौजवान Go फिर forth से in गार peace, में faithful दाखिल हो ones. गए और अल्लाह ने उन्हें अब तक की नींद अता कर दी। वही गार उनकी आखिरी आरामगाह बन गई और दुनिया के लिए ईमान की एक रोशन निशानी भी। आज तुर्की में वह जगह मौजूद है जिसे असहाबे कहफ की गार कहा जाता है। दुनिया भर से लोग इस मुकाम की जियारत के लिए आते हैं। साइंस के मुताबिक दुनिया में 2000 से ज्यादा ऐसे जानदार हैं जो हाइबरनेशन की हालत में लंबे समय तक सो सकते हैं, लेकिन इंसान के लिए यह नामुमकिन समझा जाता है। मुसलसल एक ही करवट रहने से जिस्म के टिश्यू कमजोर हो जाते हैं। आंखें अगर लंबे समय तक बंद रहें तो बीनाई को नुकसान पहुंचता है, मगर कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन नौजवानों को दाएं बाएं करवटें दिलवाईं। उनकी पलकों की हरकत ऐसी रखी कि देखने वाला उन्हें जागता हुआ समझे। यह सब अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है जो साइंस के कानूनों से कहीं आगे है। ईमान पर सब्र कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत ऐसे करता है जो हमारी समझ से परे है, और अगर जवानी ईमान के साथ हो तो इतिहास बदल सकता है। आज भी सवाल वही है, अगर ईमान और दुनिया में चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें